स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर तुर्की ने क्या किया है, यूएसए से ना बिल्कुल पैसे वापस मांग लिए अपने। अब देखिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि यहाँ पर कौन से पैसे मांगे और यहाँ पे रशिया का क्या रोल आता है और क्या रशिया के कहने पर ही तुर्की ने ये कदम लिया है क्या। साथ साथ में यहाँ पे यूक्रेन का भी कुछ मामला हम कवर करने वाले, तो सब जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है। टर्की यूएसए के बीच में क्या जो रिलेशन है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो देखिए काफी सारे न्यूज आर्टिकल में ना आपको ऐसे आर्टिकल पब्लिश होते हुए दिख रहे होंगे कि तुर्की साइड्स विद पुतिन, बाइडेंस अगेन नाटो नेशन रिजेक्ट यूएस अपील टू सेंड S-400 टू यूक्रेन। उसी के साथ साथ देखिए अगर स्पष्टता से मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पर टर्की ने क्या किया है। टर्की ने सीधे सीधे यहाँ पर मना किया है किसको, यूएसए को। अब मना किसके लिए कि तो S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए मना किया। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर टर्की ने यूएसए को मना किया है, उसी के साथ साथ ये S-400 के लिए जो कि यहाँ पर रशिया का डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को देने के लिए। अब काफी सारा कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो देखिए सभी कंफ्यूजन आपका दूर होगा। लेकिन देखिए ये न्यूज कहाँ से चालू हो रहा है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर ये न्यूज चालू होते 2017 से। अब देखिए 2017 की क्या बात कर रहे हैं सर आप बोलोगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये आज ही की न्यूज है कि यहाँ पर टर्की डज नॉट आस्क टू रिटर्न F-35 प्रोग्राम बट वांट्स मनी बैक। अब देखिए यहाँ पर F-35 जो यहाँ पर प्रोग्राम था, अब देखिए F-35 क्या है, तो ये ना एक फाइटर जेट है। अब ये कौन सा फाइटर जेट है, तो ये जो F-35 फाइटर जेट है ये यूएसए का जेट है। ये सबसे एडवांस जेट माना जाता है अभी तक का। हालांकि देखिए काफी सारे जो नेशन है वो इससे भी ज्यादा, जैसे रशिया जो है वो इससे भी एडवांस फाइटर जेट यहाँ पर क्लेम करता है। लेकिन देखिए जब आप डिस्कस करोगे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो देखिए मैं आपको बता दूं सीधी सीधी ये जो लिस्ट है इसमें देखिए आपको पहले नंबर पे ना यहाँ पर बिल्कुल F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जो बाकी सारे हैं वो देख सकते हैं। लेकिन इसीलिए ना ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जो सबसे आधुनिक अत्याधुनिक यहाँ पर जो फाइटर जेट है उसकी बात चल रहा है पे यूएसए और तुर्की के बीच में। तो देखिए इस फाइटर जेट का इतना भी मायना होता है कि जब ये F-35 फाइटर जेट इंडिया में आ रहा था ना, जो एरो इंडिया हुआ था 2023 में, मतलब हाल ही में, तो देखिए वहां पर ना काफी सारे हमारे जो इंडियन आर्टिकल्स है उसमें ये कवर किया गया था कि देखिए यूएसए का F-35 फाइटर जेट आ रहा है वो एरो इंडिया में उड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, इसको काफी हद तक के यहाँ पर इंडियन मीडिया ने कवर किया था बिल्कुल। जो उस रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं कि F-35 की जो फाइटर जेट है यूएसए का वो कितना महत्व रखता है यहाँ पर। तो देखिए उसी F-35 फाइटर जेट का ना यहाँ पर तुर्की के साथ डील हुई थी कि यूएसए जो है वो तुर्की को ये F-35 फाइटर जेट बेचेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हुआ ना कुछ उल्टा है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो 2017 में, जी हाँ बिल्कुल 2017 में ना तुर्की ने बीट डाली कहा रशिया के पास कि देखिए हमें जो S-400 डिफेंस सिस्टम चाहिए। अब देखिए यही से ना बिल्कुल मामला गड़बड़ा गया। जी हाँ बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर सीधे सीधे खटक गया यूएसए को कि देखिए ये ऐसा कैसे कर सकता है। जो तुर्की है वो कहीं नाटो नेशन है और नाटो नेशन ना रशिया से बिल्कुल वेपन खरीदते हैं नहीं। वो कहाँ खरीदते हैं, वो तो वो सीधे सीधे यूएसए से खरीदते हैं। लेकिन देखिए यूएसए के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं S-400 के समान जो इतना देखिए एक्यूरेसी से काम करता हो या फिर इतना सस्ता हो। लेकिन देखिए यहाँ पर तुर्की ने क्या किया, सीधे सीधे रशिया से वेपन खरीद लिया विदाउट यूएसए की परमिशन, जबकि तुर्की जो नाटो मेंबर है। अब देखिए यहाँ पर ही खटक गई यूएसए की। तो यूएसए ने क्या किया, सीधे सीधे ना काटसा सैंक्शन के थ्रू यूएसए पे सैंक्शंस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर काटसा क्या होता है, तो काटसा होता है द काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है। मतलब इसके थ्रू काफी सारे सैंक्शंस लगाता है अमेरिका दूसरे देशों पे, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो उसी के साथ अब ये तुर्की पे भी ये सैंक्शंस लगा दिया कि देखिए हम काटसा के थ्रू आप पे सैंक्शंस लगाते हैं कि अगर तुर्की से कोई भी ट्रेड करेगा तो उस नेशन पे भी हम जो है वो सैंक्शंस लगा देंगे। देखिए ये काटसा तुर्की पे तो लगा है, क्या इंडिया पे लगा है, तो जी हाँ बिल्कुल इंडिया पे भी ये सैंक्शंस लगा है। क्योंकि 2018 में जैसे ही इंडिया ने S-400 खरीदा था ना रशिया से, तो हमारे पे भी ना ये काटसा सैंक्शंस लगे थे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से। अब देखिए ये पास्ट की बात है, अभी इसको कहीं ना कहीं 5 से 6 साल हो रहे हैं। तो देखिए अभी जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जब रशिया से वेपन खरीदता है तो यहाँ पर यूएसए को ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और ये सीधे सीधे यूएसए ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो देखिए ये हाल काफी सारा जो टाइम है वो बदल चुका है। लेकिन देखिए तुर्की के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखिए कि ये 2019 का ये आर्टिकल है कि टर्की बॉट रशियन S-400 मिसाइल टू डिजाइन डाउन नाटो प्लेन्स।
ये न्यूज निकल कर आए ना, वैसे यहाँ पर कान खड़े हो गए। तब जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रम्प थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया, कार्डसा के थ्रू सैंक्शंस लगा दे। लेकिन देखिए फिर भी ना यहाँ पर तुर्की बिल्कुल रुका नहीं। अब क्यों नहीं रुका, तो देखिए ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि अर्दोगन नहीं गया, फिर से यहाँ पर कई सारे S-400 मिसाइल जो सिस्टम है उसको और खरीदना चाहेगा और बिल्कुल डिप्लॉय भी करना चाहेगा। क्योंकि देखिए पहली जो बैच आई थी ना S-400 की तुर्की को, उसने वो डिप्लॉय भी कर चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग देखिए यूएसए ने काफी सारे एग्रेशन दिखाए थे तुर्की के खिलाफ। लेकिन देखिए तुर्की फिर नहीं रुका और वो जो है वो फिर से S-400 रशिया से खरीदने की बात करता है। सेकंड यूनिट, ऐसा माना जाता है कि सेकंड यूनिट में 100 से ज्यादा S-400 यूनिट्स यहाँ पर मिलेंगे टर्की को। देखिए ये अभी पता नहीं चला है हाल फिलहाल में कि कितना होने वाला है, लेकिन ऐसा मान्यता है। अब देखिए ये हो गया तुर्की की बात। तो यहाँ पर ना उसी के रिगार्डिंग ये जो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर तुर्की आखिर ये पैसे मांग क्यों रहा है, क्योंकि देखिए जो F-35 प्रोग्राम था ना, यहाँ पर तुर्की ने ऑलरेडी उसको पे कर दिए थे। ऐसा माना जाता है कि $1.6 बिलियन यहाँ पर तुर्की ने पे कर चुके थे यूएसए को, कि देखिए आप हमें जो F-35 प्रोग्राम के तहत जो फाइटर जेट बेचने वाले थे, जो आपके अत्याधुनिक फाइटर जेट है, तो उसके रिगार्डिंग ना हम आपको पेमेंट करते हैं। लेकिन देखिए अभी तक के ना एक भी यहाँ पर फाइटर जेट मिला नहीं है तुर्की को। और यहाँ पर देखिए कार्सा सैंक्शन तुर्की पे लग चुका है, क्योंकि उसने S-400 रशिया से लिया। अब देखिए ये जो पैसे यहाँ पर दिए थे ना तुर्की ने यूएसए को, वो यूएसए ने बिल्कुल वापिस नहीं किया तुर्की को। जिसके रिगार्डिंग देखिए इनके जो तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये स्टेटमेंट आया मीडिया में कि देखिए तुर्की को जो है वो F-35 प्रोग्राम जो था, मतलब जो फाइटर जेट था F-35, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। सीधे यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि देखिए तुर्की का ऐसा मानना है कि हम जो फिफ्थ जनरेशन, देखिए F-35 जो है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। काफी सारे जनरेशन होते हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट के, तो ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है ना, वो अभी ऐसा मानना है तुर्की का वो खुद अपने नेशन में बना रहा है। अब यहाँ पर यूएसए की बिल्कुल हमें गरज ही नहीं F-35 की, और जो हमने पेमेंट किया था यूएसए को वो भी हमें बिल्कुल यहाँ पर वापस चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जवाब दिया है। और देखिए इसी के साथ साथ ना एक मेजर यहाँ पर खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है कि देखिए बाइडन ने ना क्या किया था, जब रशिया यूक्रेन वार था यहाँ पर, तो बाइडन ने क्या किया था, यहाँ पर तुर्की को एक प्रपोज प्लान किया था कि देखिए आप अपना जो S-400 सिस्टम है जो आपके नेशन में कहीं ना कहीं डिप्लॉय है, वो यहाँ पर यूक्रेन को दे दीजिए एज अ मदद के तौर पर, कि देखिए रशिया यूक्रेन में वार हो रहा है तो आप S-400 यूक्रेन को दे दिए। अब देखिए ये किस तरीके की बात हो गई, यहाँ पर ना सीधे सीधे ये बात हो गई कि तुर्की जो है वो अपना जो S-400 है जो उसने बाकायदा खरीदा था रशिया से, वो यूक्रेन को क्यों देगा। और यहाँ पर बाइडन ने काफी जोर जबरदस्ती की थी टर्की को, लेकिन देखिए टर्की ने यहाँ पर इसको मना कर दिया था। अब आप सोच लीजिए कि एक नेशन दूसरे नेशन को हेल्प क्यों ही करेगा, जबकि यहाँ पर टर्की जो है वो बिल्कुल रशिया के समर्थक में आता है। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में जब यहाँ पर रशिया यूक्रेन की बात होती है ना, तो उसने कई सारे पीस टॉक भी करा था, जिसको रिगार्डिंग ऐसी न्यूज आई थी कि देखिए अर्दोगन को नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है। हालांकि देखिए तर्क वितर्क की बातें थी ये, उसको फिर पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। अब देखिए इस प्रकार की थी। अब देखिए टर्की को जो है वो रिलेशन अपने मेंटेन करना है यूएसए के साथ। जी है, बिल्कुल वो पंगा क्यों लेना चाहेगा, क्योंकि देखिए अर्थक्वेक हिट हुआ है तुर्की पे, तो वैसे भी कंडीशन काफी खराब है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे और आने वाले समय में इलेक्शन है। तो देखिए अर्दोगन को अगर वापिस आना है ना, तो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ जो संबंध है वो अच्छे रखने पड़ेंगे। तो देखिए उसी के साथ साथ ना यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर भी ये भी कहा है कि देखिए हम यहाँ पर पैसे तो मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो आर्थिक स्थिति वो खराब है। उसी के साथ साथ हम देखिए रिलेशन बनाना चाहते हैं यहाँ पर यूएसए के साथ ऑल टाइम। तो उसी के साथ ना हम ये जो F-35 नहीं खरीदे, लेकिन हम क्या खरीद रहे हैं, हम F-16 का आपको ऑर्डर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना ये सेम बात हो गई कि यहाँ पर एक तरीके से ये भी कह रहा है तुर्की की देखिए हम F-35 नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम F-16 खरीदेंगे, जो कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर तुर्की के पास है। लेकिन देखिए तुर्की को यूएसए के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं मोल लेना है, जिसके साथ वो ये यहाँ पर $6 बिलियन की कुछ डील है वो यहाँ पर करना चाहता है, जिसमें क्या रहेंगे, कुछ अपग्रेडेड किट्स रहेंगे यूएसए के द्वारा जो तुर्की को दिया जाएगा F-16 के थ्रू। अब देखिए ऐसे यहाँ पर 40 जेट्स आने वाले, उसी के साथ साथ यहाँ पर 80 से ज्यादा वारप्लेन्स आने वाले। देखिए ये जो है सिर्फ रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि देखिए नाटो क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये जो है वो सिक्योरिटी ब्लॉक है जो यहाँ पर एक दूसरे के नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए आप जो है वो सिर्फ बाहरी इलाका देखते हैं। अगर आप मैं अंदरूनी बात करूँ तो नाटो जो है वो एक काफी बड़ा ना यूएसए के लिए एक काउंटर मेजर है, कि हम जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे नेशंस को भेजे, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, टर्की हो गया। देखिए फ्रांस यूके तो डिफेंस इंडस्ट्री में काफी आगे है। देखिए यूएसए को टक्कर तो नहीं दे सकते, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये भी आगे है। तो देखिए यहाँ पर जब नाटो की बात आती है ना, तो सीधे सीधे यूएसए क्या करता है, नाटो के तहत अपने जो वेपन्स है, डिफेंस वेपन्स है, वो दूसरे देशों को बेचता है। अब देखिए तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन वो वेपन्स किससे खरीद रहा है, रशिया से खरीद रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूएसए का जो यहाँ पर स्ट्रिक थी वो कहीं ना कहीं टूट गई।
जिसकी वजह से देखिए यूएसए को नुकसान भी हुआ। तो देखिए अगर यहाँ पर टर्की जो है वो रशिया से ना खरीद तो यूएसए से खरीदता ना, तब यहाँ पर यूएसए बरोबर जो है वो तुर्की के समर्थन में आता कि जी हाँ बिल्कुल हमारे जो यहाँ पर रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं और तुर्की हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है यूएसए क्या कर रहा है, अपना ही भला सोच रहा है कि यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री में जो यूएसए ने अपनी जगह बनाई है वो कहीं ना कहीं रशिया ना ले ले, इसका यहाँ पर बिल्कुल डर बना रहता है यूएसए को, जिसकी वजह से देखिए ये काफी सारे टैक्टिक्स खेलता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये बात पूछी गई ना बाइडन के द्वारा टर्की को कि आप S-400 दोगे क्या, तो देखिए टर्की का ये यहाँ पर निकल कर आया कि जी नहीं बिल्कुल हम अपने जो देश का ये S-400 है जो हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था, हालांकि देखिए ये नाटो नेशंस के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं लगाया गया था, ऐसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था तुर्की ने। लेकिन देखिए जब यहाँ पे यूक्रेन की बात आती है ना तो यहाँ पर सीधे सीधे मना कर दिया गया था। ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने, पर ये बिल्कुल ना बाइडन की नाकारता यहाँ पर दिखती है कि कैसे यहाँ पर अभी दिन ब दिन बाइडन को सब मना करे। क्योंकि देखिए पहले फ्रांस आया था सबसे पहले डीडोलराइजेशन के लिए, फिर उसके बाद ब्राजील उतरा, तुर्की ने यहाँ पर इसको बिल्कुल मना कर दिया है। रशिया यूक्रेन वार में अब तक ये शांति स्थापित नहीं कर पाया, हालांकि झगड़ा भी इसी के द्वारा लगाया गया था। देखिए काफी ये लंबी चर्चा है, शायद हम इस पे एक दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यूएसए का वर्चस्व था, जिस तरीके से ये अभी खत्म हो रहा है ना, तो ये दर्शाता है कि बाइडेन की नीति कितनी पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर आए दिन कोई भी ना इसे चकमा देके चला जाता है। हाल फिलहाल में हमने ईरान और यूएसए के बारे में ये बात की थी जहां पर ईरान ने जो है वो यूएसए के शिप्स पकड़ लिए थे। हालांकि देखिए ये बिल्कुल टिट फॉर टैट मूव था, लेकिन खैर छोड़ो, इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। तो देखिए ये था पूरा मामला कि यहाँ पर किस तरीके से पैसे वापस मांग रहा है तुर्की यूएसए से, जो कि देखिए तुर्की का लीगल हक है कि जो तुर्की ने पेमेंट किया है, और यहाँ पर F-35 फाइटर जेट उसे मिला भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुर्की का बिल्कुल जायज है कि वो अपने पैसे वापस मांगे। और देखिए ये रशिया का यहाँ पर ये आता है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है तुर्की और रशिया के वो अच्छे स्तर पर है, यहाँ पर बिल्कुल दोनों के बीच में तानातानी हुई नहीं है। और यहाँ पर रशिया का भी एक हाथ हो सकता है कि अगर यहाँ पर इनको बिल्कुल S-400 का दूसरा मिसाइल सिस्टम भेजना है तुर्की को, तो ये यहाँ पर यूएसए से काफी दूरी बनाए रखे तुर्की। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज, होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।